एक कॉलर से बात करते हैं, वो इस मुद्दे में क्या जोड़ना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं हूँ विद्याधर जहांगीर झुंझुनू राजस्थान से। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी। सर जी, जहाँ तक गुलाम मानसिकता का सवाल है, ये भारत की पब्लिक में पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। हाँ। इसके कारण ये है कि उनको गुलाम मानसिकता दी जाती है और देने वाले तीन हैं। पहला तो है शासन, जो पहले राजा महाराजा थे, उनको पब्लिक फॉलो करती थी, वरना भारत की पब्लिक कभी भी गुलाम मानसिकता में नहीं रही है। बाद में ये नेता लोग आ गए। दूसरा कारण होता है अपने स्कूल, जो अपनी दुकानदारी बढ़ाने के लिए नए नए तरीके आजमाते हैं और परंपरा को भुलाने की साजिश रच रहे हैं। तीसरा है मीडिया, जो अपनी रेट बढ़ाने के लिए करता है, नए नए शर्मनाक परोसे जाते हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं ऐसा अपनी परंपरा को भुलाने के लिए। बिल्कुल, ये तीन चीजें जवाबदार हैं, न कि भारत की जनता पहले भी विद्रोही थी और आज भी है। इनको मोटिवेट करने वाले ये तीन तत्व हैं, भोली जनता को ये मोटिवेट करते हैं, उसी तरफ निकल जाते हैं। लेकिन जनता मोटिवेट हो रही है, मोटिवेट करने वाला यशस्वी हो रहा है, ये दुख है। सही बात किया आपने, धन्यवाद। हम यहाँ पर अब उपायों की तरफ जाएंगे, लेकिन उपायों की तरफ जाने के पहले हम आपको कुछ विजुअल भी दिखाएंगे। एक विजुअल दिखा रहे हैं, इंदिरा जी जो हमारे देश की प्रधानमंत्री है और रानी को मिलने गई, तब का हम कुछ आपको आर्काइव वीडियो दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हम साथ में आपको उसके बाद भी कुछ और तथ्य और जानकारी भी देंगे, लेकिन इंदिरा गांधी जी जो देश की प्रधानमंत्री रानी को मिलने गई थी, तब का ये विजुअल हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये दूसरा विजुअल है। माफ करिए, हम आपको अब जो दिखाने जा रहे हैं। Nice, of course nice. Because he's Indian. Not the Queen. All of them, the whole royal family Indian. What are you talking about? Oh, think. मैं बताना चाहूंगा, एक फनी विजुअल भी हमारे एक दर्शक ने भेजा है, वो हम आपको अभी दिखाते हैं। एक फनी विजुअल है, देखिए। True Queen of the colour. Great. The Queen looks nice, doesn't she? Nice, of course nice. Because she's Indian. Not the Queen. All of them, the whole royal family Indian. What are you talking about? Oh, think about it, yaar. Descended from Queen Victoria, Empress of India, so Indian. Rubbish. Not rubbish, look at them. They all live in the same family house together, Indian. All work in the family business, Indian. All have arranged marriages, Indian. They all have sons. Daughters no good, Indian. Children live with their parents until they are married, Indian. What more do you want? You want them to put on turbans and charm snakes out of baskets? Dad! Harry, Wills, Fergie! They're all Indian. All except Prince Charles. He's African. What? If he was Indian, he'd have smaller ears. ये फनी वीडियो है, लेकिन एक संदेश देता है। अब हम परिणामों के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर को लेते हैं। हम काफ़ी कॉलर से आज संवाद करना चाहते थे, लेकिन आपके पास तथ्य ज़्यादा है, इसलिए हम आज कम कॉलर को ले पाए हैं। एक और कॉलर को मौका देते हैं अपनी बात को यहाँ रखने का। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए, क्या कहेंगे? इस विषय से बहुत सहमत हूँ कि भारत के लोग और शाही शादी पर गुलाम मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि चौथा स्तंभ कहे जाने वाला अधिकांश प्रोग्रेसिव मीडिया इसे लाइव दिखा रहा है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान के अधिकांश जनता को इसमें ऐसा सम्मोहित करके उनका चरित्र भटका रहा है। उसका क्या किया जाए? बिल्कुल, उनके खिलाफ बोलना चाहिए। चैनल है जो इस विषय को इतने गंभीरता से उठा रहा है और इसका एक नया पहलू दिखा रहा है। बिल्कुल, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद कहता हूँ और साधुवाद कहता हूँ। धन्यवाद। हम आपको उपायों की तरफ ले चलते हैं कि उपाय क्या हो सकते हैं, नजर डालिए। इतिहास को बचाए रखने का और उसे पुनः याद करने के मौकों को उपयोग में लाना चाहिए। ये भी एक ऐसा ही मौका है जिसे आज की पीढ़ी को बताया जाए तो फायदा ही, बड़े अपने घर के छोटों को बताएं। देश की मीडिया को ऐसी नादानी नहीं करनी चाहिए। मीडिया का काम केवल हो रही घटनाओं को बताना ही नहीं, उसे अतीत से और वर्तमान के साथ जोड़ते हुए भविष्य के नजरिए से देखना चाहिए।
स्कूलों में देशभक्ति सिखाई जाए तो ब्रिटिशों के अत्याचार अपने आप ही सामने आएंगे। सरकार अपने आप को कॉमनवेल्थ देश के समूह से दूर करे जिसकी मुखिया ब्रिटेन की रानी है। उस कार्यक्रम में उपस्थित किसी भी देश के प्रमुख को रानी के सामने झुकना पड़ता है। भारत ऐसे देशों से लोकतांत्रिक राय ना ले जो देश खुद को मॉडल बताते हैं और आज भी राजा या रानी के गुलाम हैं। वह हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं, यह बंद हो। और सबसे बड़ा उपाय है जो किसी भी राष्ट्र को हमेशा के लिए सुरक्षित रखता है, उसके लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है और उसे हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। हमारे दोस्त और दुश्मन को याद रखना, प्रखर राष्ट्रवाद को जगाने का यह सबसे बड़ा हथियार है और देश के सर्वोपरि विकास के लिए प्रखर राष्ट्रवाद जरूरी है। हम अब सुदेश जी के पास चलते। सुदेश जी, कार्यक्रम के आखिर में क्या प्रमुख उपाय आपको लगते हैं? देखिए, मैंने जो आपने उपाय सुझाए हैं उनके अलावा कुछ और भी मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें हमारी लीडरशिप को, हमारे जो नेता इस देश को लीड कर रहे हैं, उनको ये स्वीकारना होगा कि हम गुलामी की मानसिकता के अंदर हैं। अगर हमारे अंदर बीमारी है तभी हम उस बीमारी का इलाज निकाल सकते हैं। अगर हम बीमारी को मान ही नहीं रहे हैं कि हमारे अंदर बीमारी है तो इलाज कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो यह कि अगर हमें इस समस्या का समाधान निकालना है और गुलामी की मानसिकता से परे हटकर हमें काम करना है तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमें इसके लिए कोई ना कोई कार्य करने पड़ेंगे। लीडरशिप ही चेंज लाती है और लीडरशिप को ये लाने के लिए अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या मीडिया आउट ऑफ द फोकस जाकर बात करता है, हमें गवर्नमेंट को एक्शन में आना चाहिए और ब्लॉकेड के अंदर भी कुछ ना कोई कदम उठाने चाहिए। और हमने देखा है कि प्रिंट मीडिया थोड़ा सा संयम में रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आउट ऑफ फोकस, आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है उसको उठा देता है और ये इसके ऊपर संयम लगाना जरूरी है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आज कमर्शलाइजेशन और सेल्फिश और सेल्फ इंटरेस्ट जो हो गए हैं, जो पैसा कमाने की जो होड़ लगी हुई है, आज हमें उसके ऊपर भी संयम लगाना होगा। हमें देश की परिस्थितियों को समझना होगा कि आज देश के अंदर 36 से 40% जनता जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमारा मेन फोकस नहीं है। आज हमारा मेन फोकस विकास है। आज जनता की समस्याओं का समाधान करना हमारा मेन फोकस है। और एजुकेशन, शिक्षा जो है, शिक्षा से हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और हमें प्राइमरी शिक्षा से वहाँ से हमें शुरू करना चाहिए कि प्राइमरी शिक्षा के अंदर हम बच्चे की मानसिकता को बदलें। हम बच्चे की मानसिकता को अगर हम बदल देते हैं कि हम गुलाम नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, और उस मानसिकता को अगर हम बदल पाते हैं तभी हम जाकर इस मानसिकता को बदल पाएंगे। हमें उन कानूनों को भी बदलना होगा जहाँ पर जो कि गुलामी की मानसिकता को पैदा करते हैं। नए कानून हमें लाने होंगे, नए कानूनों के अंदर संशोधन करना होगा। भारत एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स देश है जहां पर हर संस्कृति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं। हमें हमारे ऊपर किसी दूसरे देश का कानून लागू नहीं किया जा सकता। हम लोग ही अलग हैं। बिल्कुल, हम लोग ही अलग हैं और हमें अपने इस अलगपन को जीवित रखना जरूरी है। यस, और मैं तो यही कहूंगा कि अगर हम इन तथ्यों पे अगर हम काम करेंगे तो हम इस गुलामी की मानसिकता को शायद बदलने में कामयाब होंगे। बिल्कुल। आज हमने एक प्रयास किया, आपके सामने मुद्दा रखा। मुद्दा अलग है और देश के किसी मीडिया में नहीं रखा, इसलिए केवल हमको गुमान है, ऐसा नहीं। तो इसे मुद्दों को उठाने के लिए ही हम सुदर्शन आप तक लेके आए। इस मुद्दे का प्रचार करिए, हमारा नाम भी आपको लेने की आवश्यकता नहीं। हम चाहेंगे कि लोगों तक ये मुद्दा जाए, ये बात जाए, सोए हुए शेर को जगाया जाए, उसको बताया जाए कि तुम नरसिंह हो और ये राष्ट्र दुनिया का एक महान राष्ट्र है, इसके तुम नागरिक हो। ब्रिटेन के राजकुमार के शादी में नाचने का पागलपन करने की तुमको आवश्यकता नहीं है। समय के सीमा में जितना संभव हो हमने आपके सामने रखा है। अब कार्यक्रम में विदाई लेंगे। सुदेश जी, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला और बिंदास बोल में आए। मैं सुदर्शन चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही अहम मुद्दे को, जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश देता है, उसको उठाया है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, और मैं साथ ही आभार व्यक्त करूंगा ऑस्ट्रेलिया से लेके यूके तक सैटेलाइट पर इसको देखने वाले लोगों को और इंटरनेट पर पूरे दुनिया भर में देखने वाले को। अब एक न्यूयॉर्क से भी एसएमएस आया है। हालांकि एसएमएस में थोड़ा सा उल्लेख टीवी पे करना नहीं चाहिए, उस शब्द के साथ आया है, लेकिन करना पड़ेगा। श्रीधरन न्यूयॉर्क से एसएमएस कर रहे, जो शायद ब्रॉडबैंड पर सुदर्शन को देख रहे होंगे। वो कह रहे कि ओबामा को शादी में इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो काले हैं। ये सच है तो गलत है, हालांकि ये सच होने की संभावना ज्यादा है, गलत भले ही हो।
आइए हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं भगत सिंह के एक संदेश के साथ। जय हिंद। Some hard decisions have to be taken to rule this poor and illiterate country. I strongly object, Your Honor. Neither my country is poor, nor is it illiterate. जब तुम्हारे बाप दादा बोलना नहीं जानते थे, यहाँ का बच्चा बच्चा रामायण गीता का पाठ पढ़ता था। सोने की चिड़िया था हमारा देश, वो सोना जिसकी चमक तुम्हें इंग्लैंड से यहाँ तक खींच लाई। यही लूटने आए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर, भूल गए? व्यापारी के भेष में लुटेरे हो तुम लोग। तुमच्या आईला हमको गरीब कहते हो तुम लोग? तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारी रानी तक अपने ताज में हमारे यहाँ से लूटा हुआ हीरा पहन के बैठी है। कोई नहीं हीरा, चोर।